हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि 23 लेसन से लिया गया है, जिसमें बताया गया है टाइप ऑफ ऑर्डर्स। तो भाई ऑर्डर्स कितने टाइप के होते हैं और डॉक्टर जो है वो किस तरीके से नर्स को किस किस तरीके से ऑर्डर दे सकता है, यानी कि किसी भी चीज को चेंज करना या फिर किस किस तरीके से हमारे ऑर्डर दिए जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे दिए जाते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर्स बोले जाते हैं जो। तो स्टैंडिंग ऑर्डर्स के अंदर इसमें आ जाता है वंस ऑफ शुड द कैरी आउट फॉर द specified number of day until another order cancels. For example, standing order given in the medical officer and PHC in the emergency situation। तो स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है कि ये जो ऑर्डर होते हैं ये कैरी आउट किए जा सकते हैं इमरजेंसी को देखते हुए स्पेसिफिक नंबर स्पेसिफिक टाइम तक या डे तक। तो उनको बाद में क्या है, कैंसिल किया जा सकता है। तो इस तरीके के ऑर्डर होते हैं जो स्पेसिफिक टाइम तक स्थायी रहते हैं, उसके बाद उनको कैंसिल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए जैसे कि पीएचसी के अंदर जो हमारे ऑर्डर जो मेडिकल ऑफिसर देता है पीएचसी के अंदर इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर जो दिए जाते हैं वो, ठीक है। फिर उनको क्या होता है, इमरजेंसी सिचुएशन में जैसे जैसे रिकवरी होती है वैसे वैसे वो चेंज कर दिए जाते हैं। ऐसे पीएचसी वाले जो होते हैं हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां पर फिर जो डॉक्टर होता है वो नई चीजें बताता है और जो पिछले ऑर्डर होते हैं वो कैंसिल कर देता है, ठीक है। तो पीआरएन के अंदर हमारे कौन से आ जाते हैं, ये हमारे स्टार्ट गाइडलाइंस होती हैं। तो इसमें जो एडमिनिस्ट्रेट कराई जाती है हमारी दवाइयाँ वगैरह, जब जरूरत होती है तो उसके हिसाब से जो दवाइयाँ एडमिनिस्ट्रेट कराई जाती है तो ये गाइडलाइन होती है। तो गाइडलाइन के हिसाब से वो हमारी होती है। फॉर दिस टाइप ऑफ ये जो ऑर्डर होते हैं ये हमारे अच्छी जजमेंट की जाती है, जरूरत के हिसाब से अच्छी जजमेंट होनी चाहिए और दवाइयाँ जो है वो अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेट कराई जाती हैं सेफली, ठीक है। तो ये गाइडलाइन के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेट जरूरत के हिसाब से देने दी जाने वाली दवाइयाँ होती है इस ऑर्डर के अंदर। और इसमें जो है अच्छी तरीके से जजमेंट को, यानी कि पेशेंट को अच्छी तरीके से जज करना, जरूरत के हिसाब से उसको दवाइयाँ देना और सेफ दवाइयाँ देना। जैसे कि दर्द है, अगर पेन किलर वगैरह अगर हम देते हैं या लैक्सेटिव वगैरह दी जाती है तो उसमें अच्छी तरीके से हमें गाइडलाइन पता होनी चाहिए और पहले पेशेंट को जज करना है, उसे एग्जामिनेशन करना है उसका, और फिर ये दवाइयाँ दी जाती है। तो ये हमारे पीआरएन ऑर्डर के अंदर आती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी इसमें होती है वन टाइम ऑर्डर और सिंगल ऑर्डर। वन टाइम ऑर्डर का मतलब क्या हो जाता है कि एक दवाई जो है वो एक ही बार देनी है, एक ही दवाई है वो एक ही बार देनी है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, ये रिटर्न ऑर्डर दिया जाता है इसमें मेडिकेशन का। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेट कराई जाती है एक ही बार ये हमारी दवाई दी जाती है। तो इसमें पर ऑपरेटिव से जो मेडिकेशन हमारी होती है, प्री ऑपरेटिव जो कैरियर जो यानी कि जो हमारी ऑपरेशन से पहले जो जैसे दवाई दी जाती है वो एक ही दी जाती है और एक ही बार दी जाती है और उसके लिए रिटर्न होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, रिटर्न ऑर्डर, ठीक है। तो तभी वो आप दे सकते हैं। नेक्स्ट इसमें स्टार्ट ऑर्डर आ जाता है। स्टार्ट ऑर्डर में जो हमारी दवाई होती है, ऑर्डर इज एडमिनिस्ट्रेटेड इमीडिएटली एंड ओनली वंस। तो ये इमीडिएटली दी जाने वाली दवाइयाँ होती हैं, वही जो दी जाती हैं और एक ही बार दी जाती है। इंजेक्शन होता है जो लैक्सिस इंजेक्शन होता है और 20 mg जो है आईवी दिया जाता है, यानी कि इंट्रावेन इंजेक्शन जो पेशेंट को 20 mg लैक्सिक दिया जाता है वो भी हमारा स्टार्ट ऑर्डर बोला जाता है, यानी कि इमीडिएटली जो दिया जाता है उसी टाइम कोई प्रॉब्लम हो गया उसी टाइम ये देना पड़ गया है, ठीक है। टेलीफोन और वर्बल एंड फैक्स ऑर्डर, तो ये समटाइम्स ये जो होते हैं डिस्कशन की जाती है डॉक्टर के साथ क्लाइंट की प्रॉब्लम को लेकर के। तो ये फोन के द्वारा हो सकती है, फिर जो हमारे फैक्स डाले जाते हैं उनके द्वारा हो सकती है, किसी भी चीज के द्वारा होती है। तो टेलीफोन से या फिर सामने बोलचाल के हिसाब से या फिर फैक्स ऑर्डर के द्वारा जो क्लाइंट की जो कंडीशन होती है वो डॉक्टर को बताई जाती है और डॉक्टर जो है उसी का उत्तर देते हुए उसका इलाज या ट्रीटमेंट बताते हुए या फिर उसी को कोई मेडिकेशन करते हुए उस पर बता सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो भाई इसके अंदर जो हमारा फोन वगैरह का या फैक्स वगैरह का जो सिस्टम होता है तो उसमें जो नर्स है वो क्या कर सकती है इसमें। तो नर्स जो होती है, एक मिनट। तो जो फैक्स और फोन से जो हमारे ऑर्डर होते हैं उसके अंदर बताया है कि जो नर्स होती है वो रिटर्न ऑर्डर मेडिकेशन ऑन द फिजिशियंस ऑर्डर सीट विच ऑफ द डिजाइन टीओ और फिजिशियन मस्ट ऑफ द कॉन्ट्रेसाइन ऑर्डर ऑफ द स्पेसिफिक टाइम पीरियड विच ऑफ द यूजुअली 48 आवर। तो इसमें ये बताया गया है कि जो फिजिशियंस ने जो ऑर्डर दे रखा है ना मेडिकेशन का, तो फिजिशियंस के ऑर्डर पर जो नर्स है ना उस पर लिख सकती है, मतलब कि जो दवाई है उसका नाम लिख सकती है, डिजाइन तरीके से डिजाइन किया जाता है कि उसको वो लिख सकती है। और जो कि फिजिशियंस जो होता है उसको स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर यानी कि 24 घंटे के अंदर उस पर साइन करने होते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है साइन करने होते हैं इसलिए कि जो ये दवाई थी ये फिजिशियंस के द्वारा ही बताई गई है, बट वो नर्स ने उसके ऊपर लिख दिया कि ये जो दवाई है ये भी डॉक्टर के द्वारा ही जो है रेफर की गई है और ये हमने इस तरीके से दी है, ठीक है। और समटाइम्स से जो हमारा कम्युनिकेशन होता है कैन टेक प्लेस यूजिंग फैक्स मशीन। तो कुछ एक बार ऐसा होता है कि फैक्स मशीन के द्वारा अगर कम्युनिकेशन होती है, बातचीत होती है, तो फिजिशियन गिव द रिप्लाई बाय द रिटर्न फैक्स इंडिकेटिंग। तो जो फैक्स के द्वारा जो हमारा रिटर्न जो उत्तर देता है डॉक्टर, तो वो नीडेड चेंज, तो वो जरूरत के हिसाब से चीजों को चेंज करने के लिए जो उत्तर देता है। तो फैक्स ऑर्डर ऑफ द कंसीडर ऑफ टेलीफोनिंग, तो भी जो फैक्स ऑर्डर होता है वो भी हमारा टेलीफोन के बराबर ही माना जाता है। सो मस्ट बी ऑफ द काउंटर साइन। तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी हस्ताक्षर सहित होती है ये चीजें भी। तो फैक्स से ऑर्डर आता है तो उसमें भी हस्ताक्षर होते हैं डॉक्टर के नीचे कि हाँ भाई ये जो दवाइयाँ होती है डॉक्टर के द्वारा ही दी गई है। तो नर्स को सिर्फ देनी है, तो जो हमारा जो डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करेगा, फिजिशियंस ही हमारा प्रिस्क्राइब करेगा सारी चीजों को लेकर के, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम।
अभी नेक्स्ट इसमें हमारा आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ ड्रग, नहीं प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन। ठीक है, तो इसमें हमारे सिद्धांत जाने जाएंगे कि ड्रग्स एक्शन कैसे होता है। हम दवाई ले तो लेते हैं लेकिन वो हमारे अंदर जाकर के काम किस तरीके से करती है। तो इन्होंने बताया अंडरस्टैंडिंग अबाउट द वेरिएशन वे ऑफ means by the which drugs create with the effect of important components of medications administrations। तो जो हमारे सिद्धांत होते हैं उनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि ये अलग अलग वेज में होते हैं हमारे। तो ड्रग्स जो है किस तरीके से इफेक्ट करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन जो कराए जाते हैं। ठीक है, तो हमारी दवाई जो है वो अंदर जाकर के काम किस तरीके से करती है। ठीक है, तो इसमें हमारा सबसे पहला जो हमारा आ जाता है, इसमें आ जाता है फार्माकोकाइनेटिक। तो फार्माकोकाइनेटिक कैसा प्रोसेस है? फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस होता है सबसे पहले जब हमारा किसी भी तरीके की दवाई लेते हैं, भोजन लेते हैं, तो दवाइयां जब हमारे अंदर जाती है तो फार्माकोकाइनेटिक जो हमारी प्रोसेस होता है वो होता है। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जो ड्रग्स है वो मूव करेगा, हमारी बॉडी के अंदर जाएगा और इवेंचुअली एलिमिनेट। तो उसमें क्या होता है, जो ड्रग्स होता है वो शरीर के अंदर जाता है और शरीर से बाहर निकलता है। इट रेफर टू ड्रग्स एक्टिविटी फ्रॉम द टाइम ऑफ एंटर इन द बॉडी अंटिल ऑफ लिव्स। तो जब तक हमारा जो ड्रग्स होता है बॉडी के अंदर रहता है और बॉडी से बाहर निकलने तक वो अपनी एक्टिविटी जारी रखता है, अपनी सक्रियता को जारी रखता है। जब हम एंटर करते हैं मेडिकेशन को या फिर मेडिकेशन जो है एलिमिनेट होती है तब तक। तो इसमें जो 4 पार्ट होते हैं, वही 4 हमारी जो तरीके होते हैं काम करने के, यानी कि 4 स्टेज होती हैं। तो सबसे पहला हमारा आ जाता है ऑब्जर्वेशन। तो एब्जॉर्प्शन जो होता है यानी कि अवशोषण करना होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फिर उस चीज को तोड़ के बंटवारा जो किया जाता है, मेटाबॉलिज्म जो उसकी पाचन क्रिया होती है, एक्सक्रीशन जो बाहर निकालना होता है चीज का। तो ये 4 मेन हमारी स्टेज होती है, चाहे फूड को लेकर के हो या फिर मेडिकेशन को लेकर के हो। फिर फार्माकाइनेटिक हमारे प्रोसेस होता है जिसके अंदर ये 4 स्टेज होती है कि अवशोषण किया जाएगा चीज का, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, फिर उसकी पाचन क्रिया मेटाबॉलिज्म किया जाएगा और फिर उसका एक्सक्रीशन किया जाएगा उसका। तो जो हमारी मेडिकेशन होती है उसका जो मेथड होता है वो हमारा एब्जॉर्प्शन किया जाता है और यूटिलाइज बाय द बॉडी, और बॉडी के अंदर यूटिलाइज किया जाता है उसको एब्जॉर्प्शन करके, उसका अवशोषण करके उसको बॉडी के अंदर यूज किया जाता है, यानी कि मेडिकेशन जब हम लेते हैं तो तभी हमारी दवाई असर करती है। नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो इसमें जो अवशोषण होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ द ड्रग्स एंटर द बॉडी स्ट्रीम। तो ये जो प्रोसेस होता है इसके अंदर जो ड्रग्स है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है। रेट ऑफ द एब्जॉर्प्शन से इफेक्टिव बाय द फॉलोइंग। और जो रेट होता है हमारा अवशोषण का, जो रेट होता है वो कितना इफेक्टिव होता है, फॉलोइंग किस तरीके से इफेक्टिव होता है, जैसे रूट से लेते हैं हम। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जो रूट हमारा होता है तो है इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि वेन के द्वारा डायरेक्ट जो लिया जाता है, यानी कि सीधा ब्लड के अंदर जो हमारी दवाइयां जाती हैं वो। तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम। तो भाई इसमें जो होता है हमारा वेन इंट्रैक्शन होता है और या फिर एज ए क्विक एब्जॉर्प्शन ऑफ कंपेयर्ड ऑफ द इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन। तो वही वेन के अंदर जो सीधा दिया जाता है उसके बजाय जो हमारा इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है उसके बजाय वेन के द्वारा जो दिया जाता है वो सीधा अवशोषण होता है क्योंकि सीधा ब्लड के अंदर जाता है। ठीक है, और इसमें सोलिबिलिटी दी जाती है, ड्रग्स जो है कितनी जल्दी पिघलता है या कितनी जल्दी वो हमारा अच्छे तरीके से मोल्ड हो जाता है, मिक्स हो जाता है। और साइड देखी जाती है कि एडमिनिस्ट्रेट किस साइड से कराया है। ठीक है, हमारा हाथ से कराया है या फिर जो हमारा हिप से जो दिया जाता है, यानी कि ग्लूटस मसल्स के अंदर, या फिर हमारा मतलब कोई भी जो हमारी मांसपेशियां होती हैं उनके द्वारा जो दिया जाता है। तो वो हमारा रूट देखा जाता है कि ये कौन सी मांसपेशी से हमारा दिया गया है, या वेन से दिया गया है या मांसपेशियों से दिया गया है। तो ये चीजें हमारी देखी जाती है और पीएच देखा जाता है हमारी बॉडी का। ठीक है, तो इसमें वैसे तो जो हमारे इंट्रामस्कुलर होते हैं या तो हमारी इसमें ग्लूटस मसल्स के अंदर ही दिए जाते हैं या फिर जो हमारी हाथ की जो मसल्स होती है इसके अंदर दिए जाते हैं। तो इसमें बॉडी का पीएच लेवल देखना है फ्लूइड का, और कंसंट्रेशन देखनी है ड्रग्स की और डोज की। ठीक है, तो जो हमारी ये जरूर होती है कंसंट्रेशन ड्रग्स और डोज की जरूर देखी जाती है, उसी के हिसाब से हमारा एब्जॉर्प्शन का भी पता चलता है, रिएक्शन का भी। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारी दवाइयां जो है वो डिलीवर की जाती है, जिनका टारगेट होता है सेल और टिश्यू तक दवाइयों को पहुंचाना। ठीक है, तो ये हमारा जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन से जिसमें इन्फ्लुएंस होता है, यानी कि इफेक्टिवनेस होती है हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ये पहुंचती है। अमाउंट ऑफ मेडिकेशन जो है प्रोटीन का बॉन्ड, यानी कि प्रोटीन का जो बंधन होता है वो काम हमारा दवाइयों के द्वारा होता है। टिश्यू जो है ये हमारा स्पेसिफिसिटी ऑफ द ड्रग्स, तो ये हमारे टिश्यूज के अंदर स्पेशल काम करती है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है टिश्यूज के अंदर और हमारा ब्लड के अंदर या फिर प्रोटीन का, तो ये 3 चीजों पर ये अच्छे से काम करता है। ठीक है, तो इफेक्टिवनेस तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए सारा का सारा होता है। मेटाबॉलिज्म सिस्टम के अंदर ये प्रोसेस कैसे काम करेगा, इसमें जो है डीएक्टिवेशन होएगा ड्रग्स इन द बॉडी, यानी कि हमारी जो निष्क्रियता होती है बॉडी के अंदर ड्रग्स की जो निष्क्रियता होती है वो इसके अंदर होती है। इसमें काम क्या होगा, इसमें लीवर जो मेन ऑर्गन होता है जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम का काम करता है। ठीक है, मेडिकेशन से बिसाइड्स जो दवाइयां होती हैं उसमें हमारा लीवर, किडनी, ब्लड प्लाज्मा, लंग्स या फिर हमारी इंटेस्टाइन या म्यूकोसा जो होती है हमारी, तो ये जो सारी की सारी हैं ये हमारे मेटाबॉलिज्म ड्रग्स के को सारा जो काम होता है मेटाबॉलिज्म कराने का ड्रग्स को, यानी कि ड्रग्स को पचाने का या उसके सारे काम कराने का, ये सारी की सारी चीजें हेल्प करती हैं। और जो मेटाबॉलिक जो रेट होता है इफेक्टिव बाय द अल्टरनेशंस ऑफ द लीवर फंक्शन, तो ये लीवर फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर लीवर अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है तो हमारी दवाइयां भी आधी काम करेंगी, इस बात का ध्यान रखना है। तो लीवर अच्छे से फंक्शन कर रहा है तो मेटाबॉलिज्म सिस्टम अच्छे से चलेगा। अगर लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो मेटाबॉलिज्म ना फूड का होगा ना मेडिकेशन, किसी भी चीज का हमारा जो है मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो है वो काम नहीं करेगा।
ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में जाएगा, प्रोटीन को जो बांधना होता है वो, और हमारा जो ड्रग्स जो स्पेसिफिक टिश्यूज के अंदर जो जाता है ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आ जाएगा, मेटाबॉलिज्म सिस्टम के अंदर ये आ जाएगा। तो एक नेक्स्ट और देखते हैं इसमें आगे। तो अभी नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसके अंदर एक्सक्रिएशन। तो एक्सक्रिएशन क्या होता है? एलिमिनेट करना, यानी कि मल त्याग करना। तो एक्सक्रिएशन का मतलब होता है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो रिमूव करता है ड्रग से जो हमारे जो मेटाबोलिट होते हैं, यानी कि जिनका मेटाबॉलिज्म हो चुका होता है, जिनका जो चपचपाए बोलते हैं या पाचन जो बोलते हैं वो हो चुका होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो ये ऐसा प्रोसेस होता है उसको रिमूव कर देता है। तो किडनी जो है मेजर रोल अदा करती है इसके अंदर एक्सक्रिएशन के अंदर, और ड्रग्स का जो मेटाबोलिट जो हमारे ड्रग्स होते हैं उनमें किडनी भी रोल अदा करती है, लंग्स इंटेस्टाइन्स भी हेल्प करती है इसके अंदर। तो जो डैमेज हमारी जो किडनी अगर ज्यादा इसमें इफेक्ट जो होते हैं ड्रग्स के अगर साइड इफेक्ट हो जाते हैं तो हमारी किडनी के लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम ज्यादा मात्रा में ड्रग्स लेते हैं और एक्सपिरेशन उनका नहीं हो पाता तो वो हमारी किडनी के लिए खतरा होते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें फार्माकोडायनामिक। तो फार्माकोडायनामिक के अंदर क्या हो जाता है, इसमें रेफर डायनामिक का अंदर होता है गतिशीलता होना। तो हमारे जो ड्रग्स लेते हैं उनमें गतिशीलता किस तरीके से हो जाती है, तो ये रेफर करता है हमारा फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजी जो हमारे बायोकेमिकल इफेक्ट जो होते हैं ड्रग्स के हमारी बॉडी के ऊपर। तो शारीरिक रूप से बायोकेमिकल इफेक्ट तो हमारी बॉडी के अंदर ड्रग्स के होते ही होते हैं। तो इसमें जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है तो ये चीजें समझने में हमारी जो नर्स होती है उसको हेल्प नहीं मिल जाती है। और एवलेट ऑफ द थेरेपेटिक ऑफ एडवाइजर इफेक्ट ऑफ द मेडिकेशन, तो दवाइयों के बारे में या चिकित्सा की जो चीजें होती हैं या ड्रग्स की जो अंडरस्टैंडिंग होती है उन सभी चीजों में वो इन सभी चीजों को समझ पाती है। और मोस्ट ऑफ जो ड्रग्स होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, सेलुलर कंपोनेंट्स इसके अंदर होते हैं और सीरियस केमिकल और जो हमारे फिजियोलॉजिकल अफेक्ट जो होते हैं उनके लोकल सिस्टमिक चीजें जो उसके अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, यानी कि जो मोस्ट ऑफ जो ड्रग्स हमारे होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं हमारे सेलुलर कंपोनेंट से, और उसमें जो सीरियस हमारे बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो हो सकते हैं हमारी बॉडी के में जो है जो सिस्टमेटिक चीजों में वो हमारे दिखाई दे सकते हैं। और ये जो इफेक्ट होते हैं मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के, ये हमारे मॉनिटर किए जाते हैं। क्लाइंट की जो क्लिनिकल कंडीशन होती है वो लेबोरेटरी जो टेस्ट किए जाते हैं ना उनके अंदर मेजरमेंट की जा सकती है कि किस तरीके के ड्रग्स हैं, कितने दिए हैं, कंडीशन ठीक हुई है या नहीं हुई है, तो वो सारी मेजरमेंट उसके अंदर की जाती है। द मेडिकेशन इफेक्टिव, अगर दवाइयां प्रभावशाली रही, दवाई काम कर रही है अपना, तो क्लाइंट जो है वो मैनिफेस्ट तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, उसके अंदर इंप्रूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा और उसमें जो क्लिनिकल कंडीशन होती है वो भी हमारी जो है अच्छी हो जाएगी। और जो हमारे लेबोरेटरी मेजर है ना, लेबोरेटरी जो टेस्ट होते हैं वो भी हमारे चेंज हो जाएंगे। यानी कि अब की बार टेस्ट कराया है तो प्रॉब्लम आई है, दवाइयां नहीं है 15 दिन की, फिर से टेस्ट कराया है तो बिल्कुल सारी चीजें हमारी नॉर्मल हो गई है। तो इसमें हमारा फार्माकोडायनेमिक जो हमारा जो प्रोसेस होता है ये यही होता है कि पहले कंडीशन खराब होती है, लेबोरेटरी टेस्ट कराए जाते हैं, टेस्ट के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम होती है तो फिर दवाइयां ली जाती हैं। दवाइयां लेने के बाद जब कंडीशन जो इंप्रूव हो जाता है पेशेंट के अंदर तो फिर से टेस्ट कराए जाते हैं और उसमें जो लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं तो उसके अंदर भी कंडीशन हमारी सही होती है। तो इसका मतलब क्या होता है, फार्मा को डायनामिक प्रोसेस। तो ये जो प्रोसेस होता है ये हमारा गतिशील होता है, चेंज होता रहता है। तो भाई ये जो है हमारा टॉपिक यहीं पर होता है कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।